हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम त्रिकोणमिति फलन का 3.4 एक्सरसाइज के परिचय को देखेंगे। ठीक है, और इस परिचय के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रश्नावली 3.4 के। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, इसको हमने जान लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है त्रिकोणमिति समीकरण। क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण। ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है? इसके लिए आपको एग्जाम्पल पता होगा त्रिकोणमितीय समीकरण के। इसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है cos x बराबर √3/2, ये त्रिकोणमिति फलन है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना होगा? 1। ये भी एक त्रिकोणमिति फलन है। एक और लेते हैं, जैसे लिखा है साइन x बराबर 1/√2। ठीक है, तो ये सब क्या है? त्रिकोणमिति समीकरण है। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन, तो जब हम उसको सॉल्व कराते थे तो वो क्या फलन था। ठीक है, अभी एक देखिए जनरल फॉर्म में क्या है, ये त्रिकोणमिति समीकरण है। ठीक है, ये जितने भी समीकरण है क्या है? त्रिकोणमिति समीकरण है। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये वाला ले लेते हैं साइन x बराबर 1/√2। बोल दें कि इसका हल निकालिए, यानी इसको सॉल्व कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आपको x का मान निकालना है। यह साइन x के किस मान के लिए? इसका पूरा मान होगा, इस त्रिकोणमिति समीकरण का मान होगा 1/√2। ठीक है, तो साइन किसका मान होता है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होता है। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, पाई वाई के फॉर्म में, यानी π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ये तो याद होगा ना, साइन 45 डिग्री। इतना टेबल याद रखिएगा। साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, इन सब का मान याद रखिएगा। ठीक है, तब ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। अच्छा, इसका एक और हो सकता है। हमने क्या बताया था? एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताया था, ASTC ये हमने बताया था। ठीक है, तो यहां पे क्या है? साइन क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है ना, तो साइन धनात्मक किसमें है? एक इसमें है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते थे साइन 180 को हम पाई लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन पाई माइनस x बराबर कितना होता है? साइन x होता है, ये फॉर्मूला बताए थे ना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे x की जगह पे हम साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/4 का मान कितना होगा? साइन π/4 ही होता है ना। जैसे इस हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस x बराबर साइन x आता है। ठीक है, तो साइन पाई माइनस π/4 कितना आएगा? साइन π/4 होगा ना, होगा ना। और इसका मान कितना है? 1/√2 इतना है। यहाँ पे x की जगह पे कितना है? π/4। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, हम इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 4 इसमें गुणा होगा, कितना होगा? 4 पाई में से एक घट गया, कितना? 3π/4। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? इसी के बराबर ना होगा, साइन π/4।
इसके बराबर होगा ना, तो बराबर तो है, ठीक है। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो भी बराबर होगा। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये दिया हुआ था, बोल देता था इसका मान निकालिए, तो इसको इस रूप में तोड़ते थे, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका मान निकालते थे कि नहीं, ठीक है। तो इसका भी मान कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। यानी इन दोनों का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स की कौन कौन सी मान आ गए हमारे पास, एक तो हो गया हमारा π/4, यक्स का मान π/4 भी है, एक और हो गया 3π/4 हो गया। अच्छा, तो यहां पे यक्स के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, 2 नहीं, यहां पे यक्स के अनंत मान संभव हैं, इन्फिनिटिव मान संभव है, अनंत मान, ठीक है। समझते हैं कैसे। तो हमने यक्स के 2 मानों को देखा, π/4 और 3π/4, लेकिन हमने क्या किया, यक्स के अनंत मान हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला है a, ठीक है। a मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लिखते थे, याद है, sin 2n प्लस x बराबर होता है sin x, होता है कि नहीं। ऐसे इसको हम उस तरह भी लिखते थे, sin 360 गुणे n प्लस थीटा बराबर sin x होता है, sin थीटा ही ना होता था, ठीक है। तो एक और भी फॉर्मूला था, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कोई भी मान रखें, इसमें क्या होता था, कई राउंड, यानी कई बार इसका क्या होता, कई चक्कर लगाते थे, तब उसके बाद वापस x पे आते थे। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम रख देते हैं n बराबर 1, n बराबर 1, x का मान कितना है, π/4, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2, n का मान 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π प्लस x का मान कितना है π/4, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता था, sin π/4 के बराबर ही ना होता था, ठीक है। ये इसके बराबर ही आएगा, चूंकि अब देखो इसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 4 दूना 8π 8 1 9π/4, ये किसके बराबर होगा, sin π/4 के, और इसका मान कितना होगा 1/√2, ये ना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो n है वो क्या था, पूर्णांक थे, यानी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर -1 2 3 -2 -3 -4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम n का मान 1 रख दिए, फिर n का मान 2 रख देते हैं, n बराबर हम 2 रख देते हैं, तो देखते हैं इसका मान कितना आता है, कितना आएगा। यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 दूना 4, 4π प्लस π/4 बराबर कितना आएगा, sin π/4 ही ना आएगा। इसको थोड़ा इसी तरह दोबारा सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 1 17 π/4 बराबर होगा sin π/4, और ये बराबर होगा 1/√2 बराबर होगा। इस तरह हम n का मान बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने sin π/4 के मान आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे ना। n का मान 1 रख दिए, फिर 2 रख दिए, फिर 3 रख दिए, सब के सब क्या होंगे, इसके बराबर ही ना होंगे, तो हो गया ना x के अनंत मान, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चीज बोलता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, अच्छा कहाँ लिखे, अच्छा हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, sin x बराबर 1/√2, ये हमारा समीकरण था, और हमारे पास sin π/4 का मान आ गया था 1/√2, और x के 2 मान यहाँ पे आए हुए थे, π/4 और 3π/4,
ठीक है, और हम इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या। ठीक है, हमने एक चीज बताया था, हमारे पास एक इकाई वृत्त होता है। ठीक है, इकाई वृत्त होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 होता था, और यहाँ पे फिर से घूम के 2π, एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे जो यक्स का मान हो सकता था, यानी जो हम कोण लेते थे, याद है? ठीक है, वो यक्स का मान कहां से कहां तक हो सकता था, 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता था, 2π तक, 2π तक जाता था ना। यानी यक्स का जो मान होता था वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता था, और 2π से छोटा या फिर 2π के बराबर होता था कि नहीं? इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, जो यक्स है वो 0 से लेकर के 2π तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल होता था ना। इतना समझ में आया? यानी अगर हम यक्स का मान इन दोनों के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो यक्स के उन सभी मान को हम क्या बोलेंगे, मुख्य, ये मुख्य मान है। और ठीक है, और जो इससे मतलब ये जो मुख्य मान रख करके इसको जब सॉल्व किया जाएगा, इसका हल निकाला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा मुख्य हल। ठीक है, इतना समझ में आया? ये मुख्य हल है, यानी यक्स का मान कहां से कहां तक, 0 से 2π तक, लेकिन हमारे पास 0 से 2π उसके पार भी पहुंच जा रहा है ना। देखो 17π/4 और यहाँ पे 9π/4, ये क्या है, इससे बाहर चले जा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन ये दोनों देखो π/4 और 3π/4, ये इसके बीच में ही आएंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, मुख्य हल। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, बोले थे ना इसको सॉल्व करो, इसको हल निकालो, तो ये दोनों क्या होंगे, इसका मुख्य हल होंगे। और बाकी सभी के सभी क्या होंगे, ये दोनों, ये और ये क्या होंगे, इसको बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और हिंदी में व्यापक हल, व्यापक हल। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्यापक हल। ठीक है, तो इन दोनों को व्यापक हल और इसको मुख्य हल। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई दे देगा कोई फंक्शन या फिर कोई समीकरण दे देगा, अब बोलेगा इसका मुख्य हल निकालो, तो क्या निकालना होगा तुमको, यानी इसके बीच का मान। व्यापक हल बोलेगा तो अब व्यापक हल कहां से कहां तक निकालोगे, अभी हम देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लो जल्दी। अच्छा, हमने फॉर्मूले को यहाँ पे किनारे कर दिया है, और हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो बुक में दिया है, एग्जाम्पल 20, यानी 20वां एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण। वो बोला है sin x बराबर -√3/2 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हल बोला है, यानी हमको क्या निकालना है, मुख्य हल या व्यापक हल, व्यापक हल। अगर यहाँ पे मुख्य हल निकाला होता, बोला होता तो हम मुख्य हल निकालते, लेकिन यहाँ पे हल बोला इसलिए हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे sin x बराबर हमारे पास है, sin x बराबर है -√3/2। साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, हमको पता है। साइन कितने डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो हम 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, कितना होता है, √3/2, इतना होता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, sin x बराबर -√3/2, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस sin π/3, इतना लिखेंगे नहीं, इसको हमको माइनस में लाना है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो अपने यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, हमको साइन को किस में लाना है, माइनस में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखो, इसमें ऑल पॉजिटिव आता है, इसमें साइन प्लस में आता है, लेकिन हमको क्या लाना है, साइन को माइनस में लाना है। टी वाले में क्या आता है, साइन माइनस में आता है, और इसमें देखो, इसमें कॉस वाले में कॉस, मतलब पहले वाले 90 वाले में कॉस प्लस में आता है,
और साइन कॉस में बदल जाता है, लेकिन टी वाले में क्या है, साइन साइन में ही रहता है और साइन किस में आता है, माइनस में आता है, यानी हम इस वाले को देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस यक्स बराबर, हम इसको लिखते हैं माइनस एक्स, इसको लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है, हमने बताया था। यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना है, √3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन पाई प्लस ठीक है, यहाँ पे x के किस मान के लिए √3/2 है, x के π/3 मान के लिए। ठीक है, π/3 के मान के लिए, यानी यहाँ पे x की जगह पे कितना है हमने रखा है, π/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे, π/3, और ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन π/3 के, और इसका मान कितना होगा, √3/2 होगा कि नहीं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये माइनस में आता है तो इसका मान भी ये भी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन इधर उड़ा होगा 3π प्लस, यानी 4π/3 किसके बराबर होगा, माइनस साइन π/3 के, और ये होगा इसका मान √3/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, होगा ना। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, एक और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइन साइन में ही रहेगा। ठीक है, साइन साइन में ही रहेगा, और साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन 2π माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स की, होता है कि नहीं, होता है ना। अब हम यहाँ पे x का मान फिर से वही रखेंगे, कौन सा रखेंगे, साइन, x का मान हम कितना रखेंगे, x का मान हम कितना रखेंगे, π/3 के लिए ना √3/2 है। ठीक है, तो हम π/3 रखेंगे, और ये बराबर होगा माइनस साइन, क्योंकि हमको माइनस साइन π/3 लाना है ना, अरे यही ना लाना है। ठीक है, तो हम x का मान π/3 रखेंगे तभी इसका मान आएगा। ठीक है, और ये बराबर होगा माइनस √3/2 के बराबर होगा। हमने क्या लिखा, साइन 2π माइनस π/3 बराबर होगा माइनस साइन π/3, और ये बराबर होगा माइनस √3/2। ठीक है, इसको हम दोबारा फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5π/3, और ये बराबर होगा माइनस साइन π/3 के, और ये हो जाएगा बराबर माइनस √3/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x के कितने मान आ गए, एक तो आ गया ये, लेकिन हम यहाँ पे x के जगह पे हम कितना रखेंगे, माइनस π/3 रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको माइनस में रखेंगे तभी, क्योंकि हमको इसको क्या लाना है, माइनस में लाना है। अगर हम ये π/3 रखते तो ये प्लस में आता, लेकिन हमको माइनस में लाना है, इसलिए हम x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस π/3। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने मान निकाला, क्या, x की जगह पे हम 4π/3 भी रख सकते हैं। ठीक है, और हम x की जगह पे यहाँ पे 5π/3 भी रख सकते हैं। ये तो भूले चलो, तो यहाँ पे x के 3 मान हो सकते हैं, माइनस π/3, 4π/3 और 5π/3। ठीक है, हमने 3 मान को निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे से x का कौन सा मान किस मान के लिए मुख्य मान होगा। ठीक है, यानी मुख्य हल होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो x होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू π/2π होता है ना। यानी x का मान अगर इसके बीच में है तो क्या होगा, उसका हल जो होगा वो मुख्य हल होगा। तो देखो यहाँ पे माइनस π/2 है एक पहला वाला, तो ये क्या माइनस π/2 इसके बीच में आ सकता है, नहीं आ सकता है, माइनस π/3 है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे -60 डिग्री है।
ठीक है, तो यहाँ पे कभी -60 डिग्री आ सकता है, 0 से लेकर के 2 पाई, यानी 0 से लेकर के 360 डिग्री ना होता है, -60 डिग्री तो आएगा नहीं। तो यानी ये वाला क्या होगा, मुख्य हल नहीं होगा एक्स का। ठीक है, ये होगा कि ये होगा, ये दोनों होगा। ये 4π/3 है, यानी हमारे पास लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हमारे पास लिखा है 4 गुणे π/3 का मान 60, यानी 6 चौकी 24, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री इसके बीच में आएगा कि नहीं, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक है, तो 240 डिग्री तो आएगा इसके बीच में। यानी ये क्या है, एक मुख्य हल है। x के इस मान के लिए इसका मान क्या होगा, मुख्य हल होगा। 5π/3 को देखते हैं, 5π/3 यानी 5 गुणे π/3 का मान 60 डिग्री, यानी कितना हो गया, 300 डिग्री। ठीक है, तो ये इसमें 300 डिग्री आएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या है, मुख्य मान है। इन दोनों के लिए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, मुख्य हल होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, हल निकालना है, यानी व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल निकालना है ना। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी को मतलब इन दोनों को छोड़ करके हम बाकी सभी मिटा दे रहे हैं, तब इसका व्यापक हल देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इसका व्यापक हल देखते हैं। तो हमने जान लिया कि 4π/3 और 5π/3 के लिए इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, इसका मुख्य हल होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मुख्य हल है इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 4π/3 और 5π/3 में छोटा कौन सा है, ये है। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x बराबर sin 4π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बराबर नहीं ये होगा, अरे यही ना होगा, sin 4π/3 सबसे छोटा मुख्य मान के लिए। ठीक है, √3/2 होगा कि नहीं, हमने देखा। अच्छा, अब ये वाला कुछ इस तरह दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले की तरह, sin x बराबर sin y की तरह दिख रहा है। यहाँ पे y की जगह पे कितना है, 4π/3। ठीक है, अब हमको व्यापक हल निकालना है, तो हम इसको लिख देंगे। ठीक है, व्यापक हल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n + -1 की पावर n, y के जगह पे कितना है 4π/3, इतना होना चाहिए जहां n होना चाहिए 0। ठीक है, जहां n पूर्णांक हो। ठीक है, ये व्यापक हल होगा। व्यापक हल कैसे होगा, यहाँ पे हम n का मान 1 निकालेंगे, रखेंगे तो फिर कुछ और मान आएगा, n का मान हम 2 रखेंगे फिर कुछ और मान आएगा। उसी तरह हम कहाँ तक निकालेंगे इसका व्यापक हल, अनंत तक। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो बस यही इसका व्यापक हल हो गया। ठीक है, अब व्यापक हल तो एक एक करके तो सारा निकाल नहीं सकते अनंत तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस इतना ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका व्यापक हल, और ये इन दोनों के लिए इसका मुख्य हल होगा। इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 21 को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है cos x बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हल कीजिए बोला गया है, यानी इसका क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। ठीक है, अच्छा, हमको पता है जो cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। ठीक है, यानी cos π/3 बराबर 1/2 होता है, इतना होता है ना। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x। ठीक है, cos x बराबर होगा 1/2 के, कब, जब cos π/3 हो। ठीक है, इतना होगा कि नहीं। अच्छा, ये जो x की जगह पे कितना मान आया है, π/3, π/3 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसका मुख्य हल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और सबसे छोटा भी होगा। ठीक है, मुख्य हल 2 हो सकते हैं, याद रखना,
ठीक है, उसमें से एक ये होगा, एक और भी होगा, वो निकालना हो तो निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान ये हो सकता है, लेकिन हमको क्या निकालना है? व्यापक हल। इसके लिए तो मुख्य हल है। व्यापक हल निकालने के लिए हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एक यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं cos x बराबर cos पाई बटे 3, इतना लिख सकते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना? व्यापक हल निकालना है, तो उसके लिए ये वाला, इसके लिए यहाँ पे x क्या होना चाहिए? क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई की जगह कितना होना चाहिए? पाई बटे 3। यहाँ पे पाई बटे 3 ही क्या है? वाई है ना, वाई है ना। यहाँ पे उसी को रखना है। यहाँ पे पहले वाई का मान निकालना है, फिर इसको इस फॉर्मूले, इस तरह इसको बना देना है, और उसके बाद इस फॉर्मूले में इसका मान रख देना है, और ये हो गया इसका क्या? व्यापक हल। व्यापक हल निकालने के लिए n का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पे n होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 21 का हल बोला था, यानी व्यापक हल बोला था। अब इसको छोटे में दिखा दिए, क्योंकि हमने पिछले वाले में समझाया था, इसलिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा था। तो इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक इसको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। बोला है tan 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3 को हल कीजिए। ठीक है, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना है cot 2x माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3, ये कुछ एक फॉर्मूला बनेगा, ये एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें माइनस कॉट आए, जिसमें माइनस कॉट आए। उसके लिए हमने ये क्या बताया था? एक फॉर्मूला होता है tan 90, यानी हम इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। इस वाले में देखो क्या है, cos सिर्फ प्लस में आएगा, बाकी सभी नेगेटिव में आएगा। यानी अगर हम यहाँ पे x लिखें तो ये किसके बराबर आता था? माइनस कॉट x के बराबर आता था। और ये जो फॉर्मूला है कुछ इसी तरह दिख रहा है, ये जो माइनस में आ रहा है, इसको हम इसमें वाले भाग में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे x प्लस पाई बाई 3 नहीं है, मान के चलो यहाँ पे x है। ठीक है, पूरा का पूरा x है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी हमारे पास जो tan 2x बराबर दिया है माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसको यहाँ पे मान के चलो कि कितना है? x है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90, ठीक है, प्लस x रखेंगे तभी नहीं यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना है? पूरा है ना, x की जगह पे कितना है? इसको हम कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है, x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, tan पाई बटे 2 प्लस x बराबर माइनस कॉट x, इस तरह दिख रहा है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि x की जगह पे ये इतना है। ठीक है, x प्लस पाई बाई 3 है, इतना समझ में आया? तो अगर इसके बराबर क्या होगा? माइनस कॉट x, तो इसके बराबर क्या होगा? माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3, क्योंकि x की जगह पे कितना है? ये पूरा है ना। अब समझ आया? ये x की जगह पे है, देखा? तो ये इसके साथ बाहर आएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, अब देखो क्या किया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ताम हम हटा देते हैं। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं tan 2x, tan 2x था, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे tan, सॉल्व करते हैं तो ये पाई बाई 2, ये प्लस में आएगा, यानी प्लस पाई बाई
3 प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ब्रैकेट हम हटा दिए हैं, प्लस प्लस करना है ना, तो प्लस को हम इसको इधर लेते आते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 5 पाई प्लस एक्स, इतना आएगा कि नहीं? इसको हम सॉल्व कर दिए, भिन्न का जोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो tan 2x है वो बराबर आ रहा है tan 5 पाई प्लस 6 प्लस एक्स, इसके बराबर आ रहा है। और ये जो फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ इस वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, tan x बराबर tan y, इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे x की जगह पे कितना है, x की जगह पे कितना है, 2x है, x की जगह पे कितना है, 2x है, ये y की जगह पे है, ठीक है। तो वैसे होता था x की जगह पे इतना, यानी x बराबर n पाई प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर होगा n पाई प्लस y, y की जगह पे कितना है, 5 पाई 6 प्लस x, इतना है। अरे यहाँ पे ये जो है इसको हम यहाँ लिखते थे, तो यहाँ पे जो ये है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो y है उसको हम यहाँ उसकी जगह पे रख देंगे, यानी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है x, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 2x, ये x को इधर लेते आते तो माइनस एक्स बराबर ले हो जाएगा n पाई प्लस 5 पाई बटे 6, लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बटे 6, और ये हो जाएगा इसका व्यापक हल, ठीक है। आगे हमको x बराबर लाना था ना, ये हो गया इसका व्यापक हल। अब n का मान रखते जाओ, इसका व्यापक हल आता जाएगा। n का मान 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, हमको व्यापक हल निकालना था ना, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो ये था परिचय 3.4 का। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।